वाइवा में बेटा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर वहां से पूछता है आपको फाइल कैसे बनानी है, वाइवा में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं और कैसे आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ला सकते हो। जब भी आपका एग्जामिनर आता है ना, तो एग्जामिनर आपसे पूछता है क्या आता है। तो हम लोग गलती क्या करते हैं, ये एक पूरी फाइल मैंने आपको प्रिपेयर करके दी है ताकि आपको बस इसी फाइल को एज इट इज उतार देना है। तो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि आपका जो अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल होता है वो कैसे होता है। हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बहुत दिनों से एक क्वेरी रेगुलर फॉर्म में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों की कि सर अकाउंट्स का हमारा प्रैक्टिकल होने वाला है, अकाउंटेंसी का हमारा प्रैक्टिकल होगा, उसमें हम फाइल कैसे बनाएं, प्रैक्टिकल कैसे होता है, क्वेश्चंस हमसे कैसे पूछे जाएंगे और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि आपका जो अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल होता है वो कैसे होता है, आपको फाइल कैसे बनानी है, वाइवा में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं और कैसे आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ला सकते हो। देखो बेटा जी, सबसे पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं। पहले क्या होता था, अगर मैं पिछली साल की बात करूं तो बच्चे प्रोजेक्ट फाइल को, प्रोजेक्ट वर्क को इतना सीरियस नहीं लेते थे। उन्हें लगता था काफी इजी है, इजीली हमें मार्क्स मिल जाएंगे, ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। बट अब ऐसा नहीं है। अगर स्पेशली बात करी जाए सीबीएसई बोर्ड की, तो वहां से बहुत सारे अब रिस्ट्रिक्शंस लगते जा रहे हैं, यानी अब आपको इसको भी सीरियस लेना पड़ेगा। तो पहले आपका जो अकाउंटेंसी होता था उसमें 12 नंबर का बेटा रिटन टेस्ट होता था जिसमें रेशियो और कैश फ्लो में से क्वेश्चंस आते थे। 4 नंबर का आपका वाइवा होता था और 4 नंबर की आपकी फाइल होती थी। बट पिछले कुछ सालों से बहुत सारे स्कूल्स में और हर जगह ये जो रिटन टेस्ट होता था वो खत्म हो चुका है और हो सकता है इस साल भी आपका रिटन टेस्ट ना हो। यानी बचा क्या? बचा आपका वाइवा और बची आपकी फाइल। अब फाइल स्कूल्स में क्या होता है कि स्कूल में कह दिया इस कंपनी की फाइल बना लेना, इस कंपनी का जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बना लेना, इस कंपनी के आप रेशियो या कैश फ्लो बना लेना। तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दे रहा हूं। अब इसमें आप सिंपली क्या करेंगे बेटा, सपोज आपसे कहा गया इस कंपनी के बारे में बना लेना या इस बैंक के बारे में बना लेना। तो शुरुआत में तो बेटा कुछ डिटेल्स लिख देना आप लोग, डिटेल इन द सेंस कि भाई ये कंपनी या ये बैंक कब आया, इसके मालिक कौन कौन है, पिछले साल मालिक कौन कौन ने क्या क्या किया था, कुछ शुरुआत में इसका इंट्रोडक्शन टाइप रखिएगा। उसके बाद बेटा देखिए इस तरीके से आपको इस प्रोजेक्ट को शुरू करना है। यहां पर आपको नाम दे रखा होगा, उन सभी नाम को आप चेंज कर दोगे जिस तरीके की आपकी फाइल है। जो भी आपको टॉपिक दिया गया है, जो भी आपको कंपनी दी गई है, वो नाम यहां पर लिखोगे। देन आपके यहां पर सारे ट्रीटमेंट, ये आपकी उस कंपनी या बैंक की आपकी एसेट्स दे रखी हैं। उसके बाद पूरी डिटेल है कि उन्होंने क्या किया, पैसे कहां जमा किए, ये आपको सारे ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं। देन उन ट्रांजैक्शन के साथ आप अगर धीरे धीरे देखोगे तो यहां पर हमने क्या बनाया है, यहां पर देखो हमने पहले बनाया बैंक अकाउंट। शुरुआत करी आपने बैंक अकाउंट से। भाई जो आपका एग्जामिनर है उन्हें नहीं मालूम कि भाई ये कहां के ट्रांजैक्शंस हैं। आपको बस शुरुआत में बिल्कुल पिक्चर को अच्छी रखना है, जो भी आपकी कंपनी का दिया गया है, जो भी आपको बैंक दिया गया है, उनके नाम लिखना। उसके बाद ये जो फाइल आपको मिलेगी, हमारा जो विश्वास बैच है बेटा, क्लास 12 का फ्री बैच, वहां पर मैं इस नोट्स को अपलोड करवा दूंगा। या फिर भी अगर आपको नहीं मिले तो आप मेरे से कनेक्ट करना। इस फाइल में मैंने बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर दिया है आपके लिए, ट्रायल बैलेंस बना दिया है पूरा पूरा। उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपका मौजूद है। देन उसके बाद आपकी प्यारी बैलेंस शीट मौजूद है। और बहुत लोगों को तो कहा जाएगा रेशियो के लिए, तो ये देखो बेटा, रेशियो सारे नहीं लेने होते, हमें रेशियो सारे नहीं लेने होते, जो जो रिलेट कर रहा है, जो जो हमारे ऊपर है उसके रेशियो हम ले सकते हैं। तो ये आपके यहां पर रेशियो जैसे करंट रेशियो है, क्विक रेशियो यानी कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसा रहेगा, ये सारी चीजें। फिर आते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन जो यहां पर आप अपनी तरफ से और सिलेक्ट करके कर सकते हैं अपने हिसाब से। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, ये सारी चीजें। ये एक पूरी फाइल मैंने आपको प्रिपेयर करके दी है ताकि आपको बस इसी फाइल को एज इट इज उतार देना है।
करना कैसे मैं दोबारा बता रहा हूं। हो सकता है आपसे कहा गया हो कि जो मर्जी आए वो बना लेना, तो ये फाइल डिट्टो बना लेना। या हो सकता है आपको किसी कंपनी का नाम बोला गया होगा, या हो सकता है आपको किसी बैंक का नाम बोला गया होगा। तो बेटा शुरुआत में उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखना, कब स्टार्ट हुई, मेन काम क्या है, ब्रांचेस कहां कहां है, मालिक कौन कौन है। देन उसके बाद ये आप चालू कर देना। अब सवाल आता है बायबा का। बायबा में बेटा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर वहां से पूछता है जिनके आंसर आप वन वर्ड में या इजीली दे पाओ। जैसे रेशियो के फॉर्मूलेज हो गए, कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक्टिविटीज हो गई, खासकर वो एक्टिविटी जो ऑपरेटिंग में भी जाती है, फाइनेंसिंग में भी जाती है, ऑपरेटिंग में भी जाती है, इन्वेस्टिंग में भी जाती है। ठीक है ना। बैलेंस शीट के कुछ स्टेटमेंट पूछ लेंगे, रिवैल्यूएशन के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, गुडविल के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, डिसोल्यूशन के बारे में एंट्रीज पूछ सकते हैं। मतलब आपके पास दो ऑप्शन है। मैं अब आपको बताता हूं, जब भी आपका एग्जामिनर आता है ना, तो एग्जामिनर आपसे पूछता है क्या आता है। तो हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं सर हमें शेयर्स आता है या हमें सिर्फ एडमिशन आता है। तो वो गुस्सा हो जाता है, वो कहता है अच्छा आपने पूरी साल बस यही पढ़ा है। तो आप क्या कहोगे, आप सिंपल यूं कहोगे सर आता सब कुछ है, बट ये सिलेक्टेड चैप्टर बहुत अच्छे से आते हैं। बहुत सारे एग्जामिनर अच्छे भी होते हैं तो वो आपको ऑप्शन देते हैं, जैसे आपने एक दो आंसर नहीं बताया तो वो आपको ऑप्शन देते हैं। घबराना नहीं है बेटा, नर्वस नहीं होना है। जिन बच्चों को फोबिया टाइप होता है कि भाई आपको आता सब है लेकिन बोल नहीं पाते, तो अभी से क्या करो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप से बात करो, थोड़ी सी अपने आप से क्वेश्चन पूछो। इससे जो चीज है आपके अंदर वो ठीक हो जाएगी। तो डरने की बात नहीं है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल है बेटा आपका, ठीक है। तो वो ओवरऑल आपका जो बायबा होगा और जो आपकी फाइल होगी उस पर डिपेंड है। बहुत सारे बच्चों से ये भी कह दिया जाता है कि भाई अकाउंट्स की कॉपी बनाओ, पूरी पूरी डिटेल में कॉपी बनाओ, इसके मार्क्स मिलेंगे। अभी अगर नहीं बनाई है अभी तक तो इस चीज में मत पड़ जाना, ठीक है ना। उसका इतना कोई रेफरेंस नहीं है। मेन आपकी अच्छी फाइल होनी चाहिए। फाइल के अंदर जो जो चीजें आपने बनाई है वो आपको आनी चाहिए। देन जो बेसिक चीजें अकाउंटेंसी की, वो आपको ऐसा नहीं कहेगा हाँ भैया ये लो बैलेंस शीट मैच करो, वो आपसे बेसिक चीजें पूछेगा। घबराना नहीं है, इजीली हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये आपके लिए फाइल मैंने दे दिया है। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा क्या इससे आपके अंदर का जो प्रैक्टिकल का डर है वो खत्म हो जाएगा। इस फाइल को अच्छे से बनाना, इसके अंदर जो जो चीजें आपने ट्रीटमेंट करी है उन्हें एक बार देख लेना, बाकी जो बेसिक चीजें होती है अकाउंट्स की उन्हें पढ़ लेना। अगर आप कहो कि हमें थ्योरी में या एंट्री में दिक्कत आती है तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है जहां पे मैंने आपको पूरी अकाउंटेंसी की जो जनरल एंट्रीज है वो करवा दिया है। उस फाइल में आपको पूरी अकाउंटेंसी की जनरल एंट्री मिल जाएगी। तो जनरल एंट्री की दिक्कत भी वहां से आपकी खत्म। टाटा बाय बाय गुड बाय, ठीक है बच्चा। तो ये आपके गब्बर की छोटी सी मेहनत है आप लोगों के लिए, और आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रोला ऑन द टॉप।